अरे वेशु बेटा, ये क्या ले आया है? मुबारक हो माँ। मैं एसी लेकर के आया हूँ। हैं? अब ये एसी कौन सी बला का नाम होता है बेटा? अरे माँ, अंदर तो चल, मैं तुझे सब बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। ईशु नया एसी लेकर के आया था क्योंकि ईशु और उसकी बहन दिशा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। कुछ देर के बाद एसी वाला एक कमरे में एसी लगा करके चला जाता है। देखो माँ, एसी इस बला का नाम है। इससे ठंडी ठंडी हवा लगती है। अब हमें गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। ये क्या भैया, आप एसी को बला क्यों बोल रहे हैं? अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। अरे दिशा, तू नहीं जानती है, जब मैं एसी लेकर के आया ना तो माँ ने मुझसे पूछा कि एसी कौन सी बला का नाम होता है। इतना क्या कि तीनों आपस में हंसने लग जाते हैं। लेकिन माँ और भैया, मैं तो इसी बला के साथ आज से यही सोऊंगी। हाँ दिशा, तू क्यों, हम सब सोएंगे यहाँ पे। अरे ना बाबा ना, ये सच में एसी मेरे लिए बला ही है। मैं तो यहाँ नहीं सोने वाली। यहाँ तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठीक है, तो मैं और भैया यहाँ सो जाएंगे मस्त एसी की ठंडी ठंडी हवा में। कुछ देर के बाद रात हो गई। तब दिया और ईशु दोनों सोने चले जाते हैं। दिया बेड पर सोई होती है और ईशु वहीं नीचे बिस्तर लगा के सो जाता है। अब तो ईशु और दिशा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश रहने लग गए और दिशा को भी अब कोई एलर्जी नहीं होती थी। उसके शरीर में अब ना ही कोई दाग धब्बे रहते थे और ना कोई एलर्जी होती थी। कुछ दिन के बाद ईशु की शादी हो गई और ईशु की पत्नी अब उसके घर आ चुकी थी। देखो श्वेता, अब हम लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें ही मेरा, माँ का और दिशा का, तीनों का ख्याल रखना है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए दिशु। दिशा मेरी बहन जैसी है, और वो भी छोटी बहन। मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगी। इतना कह के दिशु और श्वेता दोनों सोने चले जाते हैं। अरे दिशा बेटी, तू कहाँ जा रही है? और कहाँ जाऊंगी माँ, अपने रूम में सोने जा रही हूँ। दिशा, थोड़ा तो कुछ सोच लेती। तुझे पता नहीं है भैया भाभी उस रूम में सो रहे हैं, तो तू कहाँ वहां जाएगी? बेशरम कहीं की। चल आजा, मेरे पास सो जा तू। हाँ माँ, प्लीज़ आपके साथ नहीं। आप जानते ना, बिना एसी के मुझे नींद नहीं आएगी। वो चाहे जो भी कुछ हो, देख दिशा, तो उस रूम में नहीं जाएगी। चला मेरे साथ सोने। दिशा ना चाहते हुए भी माँ के साथ सोने चली जाती है, लेकिन उस रात उसे नींद ही नहीं आती है। जहाँ एक तरफ दिशा भाभी के आने से खुश तो थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूम चले जाने से दुखी भी थी। लेकिन अब तो ये रोज की बात थी। एक हफ्ते बीत गए थे लेकिन दिशा अच्छे से सो नहीं पाई थी। वो पूरी रात बस जागती ही रहती। फिर एक दिन की बात। अच्छा माँ, मैं 1 महीने के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे अपना अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन ईशु, बाहर तुम भी अपना ध्यान रखना और अच्छे से जाना। भैया जब लौटना काम से तो मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आना। आप अच्छे से जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। पहुँच के हम लोगों को फ़ोन कर दीजिएगा। ईशु कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा था। इस बात से दिशा बहुत ज्यादा खुश थी। ईशु के जाने के बाद दिशा श्वेता के पास आती है और श्वेता से कहती है, भाभी जब तक भैया नहीं आते हैं तो क्या मैं आपके साथ इसी रूम में सो सकती हूँ? ठीक है दिशा, तुम मेरे साथ मेरे रूम में ही सो जाना। दिशा उसके रूम में सोए, ये बात श्वेता को अच्छी नहीं लग रही थी, पर ननंद के रिश्ते के कारण वो उसे कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन आज दिशा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे बहुत दिन बाद एसी में सोने को मिलने वाला था। इसके बाद रात होने पर दोनों उसी रूम में एसी चला करके सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों के बीच झगड़ा एसी को लेकर के होता है। श्वेता को ठंड लग रही थी, इसलिए उसने एसी बंद कर दिया और ये बात दिशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दोनों की झगड़े की आवाज सुन करके वहां सरस्वती आती है और फिर दिशा को चुपचाप अपने कमरे में ले जाकर के सुला देती है। लेकिन दिशा को कहाँ नींद आनी थी। दूसरे दिन सुबह होती ही दिशा ने अपने भाई ईशु को सारी बातें बताई, झगड़े का कारण भी बताया। कुछ दिनों के बाद ईशु अपने काम से घर लौट करके आ जाता है और लौटते ही वो एक एसी फिर से लेकर के आता है। ये क्या बेटा, फिर से एक एसी? अब ये किस लिए? क्योंकि माँ, जितना प्यार मैं श्वेता से करता हूँ उतना ही प्यार मैं आपसे और दिशा से भी करता हूँ। आप दोनों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपसी लड़ाइयाँ चाहे जितनी भी हो, पर सही वक्त पर सही काम करने से आपसी गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं।